गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। एक्सरसाइज 1.1 हमारा हो गया और आज से हम एक्सरसाइज 1.2 शुरुआत करने जा रहे हैं। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। इन सभी में से कौन कौन से जो है हमारे नल सेट के एग्जाम्पल हैं। तो नल सेट का हम डेफिनेशन बताए थे, ए सेट विच हैज नो एलिमेंट्स, ऐसा सेट जिसके पास एक भी एलिमेंट्स ना हो, या ऐसे कहें ए सेट विच कॉन्टेन्स नथिंग, ऐसा सेट जिसके पास कुछ भी नहीं हो, जिसके पास जीरो भी ना हो और बिल्कुल खाली डब्बा के समान हो, इसमें कुछ भी ना हो, तो वैसे सेट को हम क्या बोलते हैं, नल सेट। उसी को हम वॉइड सेट भी कहते हैं, उसी को हम हाई सेट भी कहते हैं, उसी को हम लाई सेट भी कहते हैं। तो हम देख लेते हैं कि इन चारों में से कौन कौन हमारा नल सेट है। तो क्वेश्चन ए है हमारा, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। तो सबसे पहले हम ऑड नेचुरल नंबर्स को लिखते हैं। तो ऑड नेचुरल नंबर्स क्या हो गया हमारा, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एटसेट्रा। अब देखते हैं इन सभी में से कौन कौन 2 से डिविजिबल है। 1 छोटा है, पॉसिबल ही नहीं है। 3 नहीं, डिविजिबल में जो कि पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, उसका रिमाइंडर जो है 0 आ जाए। 7 नहीं, 9 नहीं, 11 कोई भी नहीं, सबका रिमाइंडर हमारा 1 आ जाएगा। यानी कि अगर हम इस सेट को नाम दे एस, तो इस सेट में क्या एलिमेंट्स है, इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं है। यानी कि हम ऐसे 0 लिख के क्यों कर देते हैं, यानी कि 0 भी नहीं है, तो ए क्या हो गया हमारा, नल सेट हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट क्या है, नल सेट है। सेकेंड क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, 2, 3, 5, 7, 11 एटसेट्रा। ठीक है, तो हमारा 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है ना, 2 एक हमारा ऐसा इवन नंबर है, इकलौता ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम है। ठीक है, 2 हमारा एक इकलौता ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम भी है। तो कह रहा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, अगर हम इस सेट को ए नाम दें, तो इसमें तो एक एलिमेंट 2 आ गया, ये तो 5 के इक्वल नहीं है, इसलिए हमारा ये सेट क्या हो गया, ये हमारा सिंगलटन सेट हो गया, नल सेट नहीं है। तो ये हमारा नल सेट नहीं है। क्वेश्चन हम देख लेते हैं सी है, अगर हम इस सेट को नाम पहले बी दे देते हैं, x such that x is a natural number, x less than 5 and x greater than 7। कह रहा है कि इस सेट बी में वैसे x आएंगे जो कि नेचुरल नंबर हो, 5 से छोटे हो और 7 से बड़े हो। ऐसा पॉसिबल है क्या, 5 से छोटा क्या है, नेचुरल नंबर कह रहा है, तो 5 से छोटा 4 हो जाएगा नेचुरल नंबर। अब क्या f4 हमारा ग्रेटर देन 7 है क्या, f4 हमारा ग्रेटर देन 7 है, तो नहीं। 4 हमारा क्या है, लेस देन हमारा 5 तो है, बट 4 नॉट ग्रेटर देन 7, इसलिए 5 से तो जस्ट छोटा 4 ही था। जब 4 हमारा 7 से बड़ा नहीं हुआ, तो 5 से छोटे कोई भी 7 से बड़े नहीं हो सकते हैं, इसलिए ए भी सेट हमारा क्या हो गया, ये हमारा एम्प्टी हो गया। यानी कि ये झूठ बोल रहा है, कह रहा है कि ऐसा सेट हमारे पास है, ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स जो है 5 से छोटे हैं और 7 से बड़े हैं, यानी कि ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। इसीलिए इस सेट को लाई सेट भी बोलते हैं, और ये सेट क्या है हमारा, नल सेट हो गया। तो सी क्या है हमारा, नल सेट है। अब हम क्वेश्चन डी पे आ जाते हैं। डी है, वाई सच दैट वाई इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस ये है हमारा, कह रहा है कि डी जो है, मान लीजिए हम इस सेट को नाम डी ही दे देते हैं। ठीक है, कह रहा है कि हमारे पास एक सेट डी है और उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो वैसे एलिमेंट्स का सेट है जो कि 2 पैरेलल लाइंस के बीच कॉमन पॉइंट का सेट है। ठीक है, तो किसी भी 2 पैरेलल लाइंस के बीच कोई भी कॉमन पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है क्या, तो नहीं दिख रहा है, इसलिए हमारा ए सेट भी क्या हो गया, हमारा ए सेट भी हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा नल सेट है
फाइव सेट है, यानी कि डी भी हमारा क्या हो गया, नल सेट हो गया। तो इस क्वेश्चन में टोटल कितने नल सेट हुए, तो ए, सी और डी हमारा नल सेट है, बी हमारा नल सेट नहीं है, बी हमारा सिंगलटन सेट है।